नए साल की प्रिडिक्शंस कब आ रही हैं मैम? 2023 की प्रिडिक्शंस कब आ रही हैं? 2023 के बारे में बता दीजिए, मेरा ये नंबर है बता दीजिए, ये मेरा सन साइन है बता दीजिए। इतनी सारी रिक्वेस्ट करी हैं आपने, हर वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट करी हैं, और मैंने कहा था प्लीज़ वेट। मेरे यहाँ पे मेरे घर में एक शादी थी जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई हैं। एनी हाउ, अभी भी साल तो शुरू नहीं हुआ ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिडिक्शंस फॉर द ईयर 2023। अब इस साल की जो प्रिडिक्शंस मैं आपके साथ करने वाली हूँ या आपको जो अवगत कराने वाली हूँ, जो चीज़ें बताने वाली हूँ, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? इस साल मैं आपके साथ आपकी पर्सनल ईयर की प्रिडिक्शन करूँगी। आपका पर्सनल ईयर कैसा जाने वाला है वहाँ करूँगी। अब उसके लिए आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा। बिना उसके अगर आप मेंटली कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के पूरे चांसेस हैं। और क्यों? क्योंकि ये एक मैथ्स की क्लास होने वाली है। बिफोर आई बिगिन दिस, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को यहीं पॉज करिए और जल्दी से जाके एक डायरी और पेन ले आइए। क्यों? क्योंकि आप इससे ना केवल अपनी प्रेडिक्शन समझ पाएंगे, आप प्रेडिक्शन समझ पाएंगे बाकी के फैमिली मेम्बर्स की भी। समझ में आया? और थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अनोखा होगा। और इस प्रेडिक्शन में आपको 8 से 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी 2023 में, और मैं 3 से 4 आपको वार्निंग्स भी दूंगी जिनका आपको ध्यान रखना है। तो शुरू करें। पॉज करिए और प्लीज़ जाके कॉपी पेंसिल लेके आ जाइए, डायरी लेके आ जाइए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for this beautiful abundant family. डायरी आ गई, आई होप ले आए हैं आप, क्योंकि मेंटली फिर कह रही हूँ गलती करेंगे और फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं यार गलत कैलकुलेशन कर ली। सबसे पहले आप उस डायरी में एक छोटा सा ओम बना दीजिए, या जो भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसका एक साइन बना लीजिए। आगे लिख लीजिए 2023। अब मैं आपके साथ कुछ डेज और उनके नंबर्स शेयर करूंगी बिफोर वी बिगिन विद एनीथिंग। आप इन सब को समझ के इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उस डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि आपने घर के सभी मेंबर्स का कैलकुलेट करना है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आएंगे और मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। सबसे पहले संडे 1 सन, यानी आप लिखेंगे संडे, उसके सामने इज इक्वल टू 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे सन। ट्यूसडे 9 मार्स, वेडनेसडे 5 मर्करी, थर्सडे 3 जुपिटर, फ्राइडे 6 वीनस। आप कहोगे मंडे तो रह गया मैम। मंडे है 2 मून और सैटरडे है 8 सैटर्न। मुझे लगा मैं देखूं कितने लोग रुकते हैं इस बारे में पूछने के लिए। चलिए मैं जल्दी से रिपीट करती हूँ, आई होप आपने ठीक से लिख लिया होगा। संडे का नंबर है 1 क्योंकि संडे होता है सन का डे, मंडे होता है 2 मून का डे और उसका नंबर होता है 2। ट्यूसडे होता है मार्स का दिन, हनुमान जी का, उसका नंबर होता है 9, मार्स का डे है। वेडनेसडे होता है 5 और मरकरी का डे है, माता रानी का डे है। थर्सडे 3 और जुपिटर का डे है। फ्राइडे 6 और वीनस का डे है। सैटरडे 8 और सैटर्न का डे है। अब आप कहोगे मैम इसमें नंबर 4 नहीं आया, नंबर 7 नहीं आया। लेट्स कीप देम असाइड बिकॉज वो राहु का नंबर है और 7 केतु का नंबर है। इनको भी हम साइड में रखेंगे बिकॉज ये हैं मंडे टू संडे। तो हमने लिख लिया, अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने लिख लिया। अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी अपना, ठीक है। मेरी बर्थ डेट है 21 नवंबर, तो अब आपने अपने बारे में भी क्या लिखना है, लिखना है मंथ ऑफ बर्थ। नवंबर है ना, नवंबर 11th मंथ आता है सीक्वेंस में, तो मैंने लिखा 11। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21, तो मैंने लिखी डेट 21। सिमिलरली अब आप लिखेंगे, अगर आप जनवरी में बॉर्न हैं तो आप लिखेंगे मंथ ऑफ बर्थ 1, जनवरी 1 है। फेब्रवरी लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, मार्च है तो 3 लिखेंगे, अप्रैल है तो 4 लिखेंगे। सिमिलरली 12 महीनों में हमें सबको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 12 है, तो 12 में से जिस मंथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ बर्थ है वो आप लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? हमने लिखा मंथ ऑफ बर्थ, यानी नवंबर है तो 11, डेट ऑफ बर्थ लिखी 21। अब हमें प्रिडिक्शन कौन से ईयर का करना है,
हमने प्रेडिक्शन करना है 2023 का। तो 2023 में हमने शुरू के 2 डिजिट्स नहीं लेने, हमने लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। कौन सा ईयर है? 23। तो हमने क्या लिखा? 2323 हो गया। अब यहाँ पे रुक जाइए। अब आप अगले साल का कैलेंडर खोल लीजिए। मैंने कैलेंडर खोला 2023 का और 21 नवंबर को चेक किया क्या डे है उस दिन। उस दिन बनता है ट्यूसडे, और ट्यूसडे का नंबर क्या है? चेक करो जल्दी से, जो मैंने शुरू में लिखवाया था, वो है 9 नंबर 9। अब मैं इन सबको कैलकुलेट करूँगी। कितना बना? 11 + 21 + 23 + 9, 11 मंथ का हो गया, 21 डेट ऑफ बर्थ हो गई, 23 ईयर हो गया, और पर्सनल ईयर में जो डेट किस दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है वो ट्यूसडे है, उसका नंबर है 9। इनका टोटल क्या बना? 64। 11 + 21 + 23 + 9 = 64। 6 + 4 क्या हुआ? 10। 1 + 0 is 1। यानी मेरा पर्सनल ईयर क्या बन गया? 1। अब आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका पर्सनल ईयर 1 होगा? ये वीडियो अब उनके लिए है। अब आपको देखो 6 मिनट के करीब तो समझाने में यही लग गया। बिगिनिंग, वो कहते हैं ना, जब बिगिनिंग अच्छी हो तो आगे होमवर्क बड़ा अच्छा हो जाता है। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 1 की। आप में से जिसका पर्सनल ईयर 1 है उनके साथ क्या होने वाला है, ये मैं इस अब वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो अच्छी चीज़ों की। 8 से 10 चीज़ें बताऊँगी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके साथ यकीनन 2023 में होने वाली हैं। क्या है? सबसे पहली चीज़, ये साल आपके लिए बहुत लकी होगा और आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। कहाँ से? या तो आपकी अथॉरिटीज़, जहाँ आप जॉब करते हैं, जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके हायर अप्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे, या फिर गवर्नमेंट से। अगर आप गवर्नमेंट के साथ कहीं भी डील कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बहुत सालों से चल रही थी, वो वाली प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी इस साल। उन प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय हो जाएगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप बहुत बेटर हेल्थ में आ जाओगे। जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे, जहाँ तक भी थे, आपको लगेगा आप और एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप हैप्पियर फील कर रहे हो, आप हेल्दियर फील कर रहे हो। चौथा, आपके लिए पाथ ऑफ प्रोग्रेस क्विकली टेकअप करेगी और आपको लगेगा कि इस साल जो मेरी प्रोग्रेस की गति है वो बहुत तेज़ी से अच्छी हो गई है। पांचवी चीज़, आपका बहुत नाम होगा और आपको फेम मिलेगा। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे होंगे आपको ज़रूर नेम और फेम मिलेगा। आप सूरज की तरह चमकेंगे। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। दिल से काम करिएगा, अच्छे से काम करिएगा। सेवन्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे लोग जो बहुत राइटिंग में हैं, रीडिंग में हैं, और anybody who is into any academic area, वो सारे लोग इस पाथ पे बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं। आप लोगों की एक नया वेंचर शुरू होगा और उस वेंचर में आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। एट्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में हर एरिया में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपका अपने आप से सेल्फ लव में, हर एक एरिया में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आएगा और वो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। नवा, इस साल आप बहुत से नए लोगों से जुड़ेंगे और वो नए लोग आपको अपनी लाइफ की जर्नी में आगे ले जाने में बहुत हेल्प करेंगे। अब आती हूँ मैं 2 एरियाज़ पे जहाँ आपको ध्यान रखना है। कॉशन है, एडवाइस है। सबसे चीज़, बड़ी वाली चीज़, आपको इतना मज़ा आएगा, जुनून की तरह आप काम करोगे क्योंकि आपको हर चीज़ में सक्सेस मिल रही है। आप अपने आप को एक बेटर वर्जन होता हुआ देख रहे हैं आने वाले साल में 2023 में। विद द रिज़ल्ट, आप उस जुनून में काम करोगे तो आप थोड़ा स्ट्रेस लेने के चांसेस हैं, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेस करोगे, अपने आप को स्ट्रेच भी करोगे। तो इन दोनों के लिए ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है, लेकिन टू एन एक्सटेंट ओनली, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं करना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप को एंग्जाइटीज़ से और डर से दूर रखना। क्यों? क्योंकि आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है। आपके लिए कहते हैं ना, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। चांदी ही चांदी है आपके लिए। 2023 आने वाला साल आपको बहुत सारी सौगात और खुशियाँ देने वाला है। तो इसलिए डरना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना काम को लेके। आराम से करोगे तो भी हो जाएगा, और एंग्शियस तो बिल्कुल नहीं होना।
अब मैं आती हूँ ईयर नंबर 2 पे। जिन लोगों का आया है नंबर 2 यानी टोटल करने पर 2 आया है, तो ईयर नंबर 2 फॉर दोज पीपल, उनका पर्सनल ईयर कैसा होने वाला है। इस साल आप मून की एनर्जी से गवर्न ज़्यादा रहेंगे और बहुत सारा, अगर आपका ईयर नंबर 2 है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे हो सकता है आप एक नया घर लें या नई जगह पे मूव करें। इट कैन बी अ चेंज ऑफ सिटी एंड इट कैन बी अ चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी अपनी पर्सनल मैग्नेटिज्म, वो कहते हैं ना चुंबकीय शक्ति, यानी आपको देख के लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, वो ये कहेंगे कि कुछ तो है इस पर्सन में, तो वो आपकी दैट काइंड ऑफ एन ऑरा जो आप क्रिएट करेंगे इस साल, वो एक अलग पहचान बनाएगा। थर्डली, आपको बहुत सारे हेल्पफुल नए फ्रेंड्स मिलेंगे इस साल में और वो नए हेल्पफुल फ्रेंड्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग्स, आप पहले जितना वरी किया करते थे, इसकी चिंता उसकी चिंता उसकी चिंता, आप वो चिंताओं को साइड करोगे बिकॉज आप इस साल कम वरी करोगे, आप मेंटली अपने आप को पीसफुल पाओगे। पांचवा, स्ट्रेस भी बहुत कम होने वाला है आपके लिए। इस साल स्ट्रेस नहीं है आने वाले साल में, तो शांति रहेगी आपके लिए। छठा इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स में इम्प्रूवमेंट होगा। आपके घर में नई चीज़ें आएंगी। इट कैन बी बेसिकली एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फर्नीचर और न्यू आर्टिकल्स या कोई नए गैजेट्स। कुछ नई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में आएंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और आप उनको एंजॉय कर पा रहे हैं। सातवां, इस साल आपको रियल एस्टेट से बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है आप नया घर लें, आप नया प्लॉट लें, या आप अपनी नई ज़मीन लें, या फिर आप अपना नया फ्लैट लें। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से आपको बेनिफिट मिलेगा और आप उससे फिनेंशियली और साउंड हो जाएंगे। आठवां, इस साल आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। इस साल आप भावनाओं में नहीं बहेंगे और आप प्रैक्टिकली काम करेंगे। है ना कितनी अच्छी चीज़। तो आप अपने आप को एक डिफरेंट फेज़ में पाएंगे। अब मैं आती हूँ एरियाज़ ऑफ कंसर्न जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले, आप प्रैक्टिकल होने पर जल्दबाजी मत करिएगा। इट्स गुड टू बी प्रैक्टिकल एट टाइम्स, बट कई बार हम प्रैक्टिकल होकर चीज़ें लास्ट तक छोड़ देते हैं और जल्दबाजी करते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। सेकेंड, आपको थोड़ी सी प्लानिंग अच्छे से करनी है, यानी ऑन पेपर और मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। लास्ट मिनट तक चीज़ों को नहीं छोड़ना है और पेशेंटली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। ये तीनों चीज़ें किससे रिलेशन रखती हैं? आपकी प्रैक्टिकलिटी से रखती हैं। आपको प्रैक्टिकल तो होना है पर चीज़ों को प्रॉपरली करना है, राइट? भागा दौड़ी प्लीज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं नंबर 3 पे। आप में से वो सारे लोग जिनका ईयर नंबर 3 है, आपके लिए सबसे बड़ी बात, आप इस साल जुपिटर से बहुत हाईली गवर्न रहेंगे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज और विजडम में आप गेन पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशनल एक क्वालिफ़िकेशन ऐड करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो बहुत कंफर्टेबली आपकी ऐड हो जाएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स जो अभी तक खींच रहे थे, स्ट्रेच हो रहे थे, जिनको आप ख़त्म करना चाह रहे थे, नहीं हो रहे थे, वो सारे के सारे ख़त्म होंगे इस साल। आपको फिनेंशियली मदद मिलेगी और आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भी मदद मिलेगी। देयर आर चांसेस कि आपका प्रमोशन भी हो और समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ आपको एनहांसमेंट मिलनी ही मिलने वाली है। फोर्थ, आपको लगेगा कि जो आपको लोग सोचते थे कि कौन है, कैसा है, कैसी है, या इसको क्या मतलब, दैट पर्सन इज़ वन ऑफ दोज काइंड्स, ऐसा नहीं है। अब लोग आपको सुनेंगे ना केवल सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपको तवज्जो देंगे और आपको एक अहमियत देंगे कि हाँ, देयर इज़ डेफिनेटली सम ग्रे मैटर इन दिस पर्सन, और उनको लगेगा कि यार आइडियाज़ तो इस बंदे के कमाल के हैं, राइट? तो आपकी पहचान एक बहुत प्यारी वाली पहचान बनने वाली है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको रिसर्च पेपर लिखना है या आपको ऐसा कुछ पब्लिश करना है या आपको किताब लिखनी है, तो आप इस साल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आप इन सब में बहुत सक्सेसफुल होंगे और आप अपना एक नाम पहचान बना पाएंगे थ्रू दैट रिसर्च पेपर और द बुक दैट यू राइट। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कुछ भी नया वेंचर स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। सेवेंथ इम्पॉर्टेंट थिंग, इस साल कुछ नए लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में
नए एक्वेंटेंस भी हो सकते हैं, नए दोस्त भी हो सकते हैं, और बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर शो केसिंग। और वो कहते हैं ना, बरसाती मेंढक आ जाते हैं टर टर करने वाले, तो इस तरह के लोग होंगे। कॉशन मैं आपको यही कहूँगी, बहुत बड़ा, आपके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। आप थोड़े भोले हो, आप जल्दी से विश्वास कर देते हो सब पर। आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा, सब लोग ऐसे नहीं हैं। हो सकता है जो लोग आपको दिख रहे हैं बहुत अच्छे, जब तक आप उनको अच्छे से पुख्ता नहीं कर लें, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा जो आप अक्सर लोगों पर करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ कॉशन, आप बहुत फ्रैंक हैं और आप बहुत फियरलेस हैं। इन दोनों की वजह से कई बार आप कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जो आपको बाद में परेशान कर सकती हैं, बिकॉज समबडी कैन टेक देम आउट ऑन यू। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में या किसी दोस्त की बातों में आके या फ्रेंड्स की बातों में आके कोई पेपर आप साइन कर दें और बाद में आपको वो परेशानी झेलनी पड़े। सो रीड द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, जैसे वो म्यूचुअल फंड्स के उसमें नीचे लिखा होता है ना, बिफोर यू साइन रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो आपके लिए भी यही क्वेश्चन है, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो ये हो गया नंबर 3 तक का। अब मैंने इस वाले वीडियो में आपसे शेयर किया है पर्सनल नंबर 1, पर्सनल नंबर 2 और पर्सनल नंबर 3। संडे को जो वीडियो आ रही है उसमें मैं शेयर करूंगी पर्सनल नंबर 4, 5 और 6, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी 7, 8 और 9। ये 3 वीडियोस के बाद फिर आई विल कम टू योर जनरल प्रेडिक्शंस विच जनरली पीपल डू, जनरली यू फाइंड देम इन एनी प्लेस एंड एवरी प्लेस। मेरे हिसाब से क्या होंगी उसको मैं इन डेप्थ एंड डिटेल अलग से एक्सप्लेन करूँगी। बट दीज वर योर पर्सनल नंबर्स एंड दे विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव, much more than a general prediction which happens otherwise. So I will suggest you to please go through this, और ये देखने के बाद जो आप अपने आप को समझोगे चीज़ों को, वो different tangent पे होंगी। Note them down, pen them down and take your calls. Thank you so much and all the very best to you for this beautiful, amazing 2023, which is going to be full of spirituality, wisdom, knowledge and lot of intelligence, और हम सब अपने आप को एक अपने लेवल ऊपर अपने आप से पाएंगे। All the very best to you. May God bless you with abundance.